ऐसा क्या हुआ कि जीजाबाई ने ही शिवाजी महाराज को पाला? पहाड़ी पर तेज बारिश के बीच शिवाजी महाराज की छवि उनके व्यक्तित्व की गहराई को और भी शक्तिशाली बना देती है। काले बादलों के बीच खड़े वह अकेले योद्धा न केवल उस क्षण को नियंत्रित कर रहे थे, बल्कि अपने दृढ़ निश्चय और अडिग इरादों से भविष्य की दिशा भी तय कर रहे थे। यह दृश्य उनके जीवन के संघर्ष और सफलता का प्रतीक है। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, जो महाराष्ट्र की ऊंची पहाड़ियों में स्थित है। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के एक सेनापति थे, लेकिन उनका अधिक समय युद्ध अभियानों में बीतता था, जिसके कारण शिवाजी का पालन पोषण उनकी माता जीजाबाई के सान्निध्य में हुआ। जीजाबाई एक निष्ठावान और धार्मिक महिला थीं, जिन्होंने शिवाजी को हिंदू धर्म, संस्कृति और नैतिकता की गहरी शिक्षा दी। बचपन में ही शिवाजी महाराज के मन में एक सपना जागृत हो गया था, अपने लोगों के लिए एक स्वतंत्र और सुरक्षित राज्य स्थापित करना। शिवाजी के लिए यह केवल एक स्वप्न नहीं, बल्कि एक मिशन था, जिसे उन्होंने छोटी उम्र से ही उनके जीवन में वीरता के बीज बो दिए गए थे। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें केवल धर्म और नीति की शिक्षा नहीं दी, बल्कि उन्हें एक महान योद्धा बनने की प्रेरणा भी प्रदान की। रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर जीजाबाई ने शिवाजी के भीतर न केवल धर्म और कर्तव्य के प्रति आदर उत्पन्न किया, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस भी जगाया। बचपन से ही शिवाजी ने तलवार चलाना, धनुष बाण चलाना और घुड़सवारी जैसे युद्ध कला में महारत हासिल करना शुरू कर दिया था। उनका मन सदैव अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वराज्य के स्वप्न में डूबा रहता था। शिवाजी को यह स्पष्ट था कि उनके इस स्वप्न को साकार करने के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता होगी, और इसके लिए उन्होंने युवावस्था में ही स्थानीय युवाओं को संगठित कर एक सेना तैयार करना प्रारंभ किया। 1645 में सिर्फ 16 साल के शिवाजी ने ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसने बीजापुर सल्तनत को हिला दिया। उनका लक्ष्य था तोरणा किला, उनका पहला बड़ा मिशन। इस किले पर कब्जा जमाना उनके लिए सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह उनके स्वराज्य का पहला कदम था। रात की छिपी चालों और गुप्त मार्गों का उपयोग करते हुए शिवाजी ने अपनी छोटी सेना के साथ किले पर धावा बोला। किले की दीवारों पर चढ़ते वक्त हर कदम किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था। शिवाजी ने एक इशारे से साथियों को रोका। जब पहरेदारों को देखा, बिना आवाज किए उन्होंने रणनीति बनाई। एक पहरेदार को चुपचाप पकड़ा और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। अचानक दूसरे पहरेदार ने शोर मचाया, लेकिन शिवाजी की टोली पहले से तैयार थी। शिवाजी की तलवार ने दुश्मन को काट गिराया और उनके साथी ने पास के पहरेदार को निपटा दिया। युद्ध की तेज आवाजें गूंजने लगीं और दुश्मन सैनिक आते रहे, और शिवाजी महाराज और उनके योद्धाओं ने सभी मुगलों को वहीं पर मार दिया, और शिवाजी महाराज की कुशलता ने दुश्मनों को हरा दिया। मात्र 16 साल की आयु में जब शिवाजी महाराज ने तोरणा किला जीत लिया, तो आदिल शाह के दरबार में एक सैनिक दौड़ता हुआ पहुंचा और बादशाह आदिल शाह को सारी घटना सुनाई। इस समाचार को सुनकर आदिल शाह अत्यधिक क्रोधित हुआ। अगले दिन उसने सभी मंत्रियों और सेनापतियों की बैठक बुलाई। बैठक में आदिल शाह ने कहा, हमारे हाथ से तोरणा किला निकल गया है। इस बालक शिवाजी का कुछ करना होगा, वरना ये मराठा हमारे प्रभुत्व को चुनौती देगा। तब एक अफगान मंत्री ने आदिल शाह से कहा, बादशाह, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ सुझाव देना चाहता। आदिल शाह ने अनुमति दी तो उसने कहा, क्यों न हम शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बना लें। इससे हम शिवाजी पर दबाव डाल सकते हैं और उसे भी बंदी बना सकते हैं। आदिल शाह ने यह योजना स्वीकार की और अपने कुछ खूंखार योद्धाओं को शाहजी को बंदी बनाने के लिए भेजा। ये योद्धा इतने निर्दयी थे कि किसी भी बालक की हत्या कर सकते थे। शर्त यह है कि वह बालक हिंदू होना चाहिए। योद्धा अपने दल के साथ बीजापुर गाँव पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली और व्यापारी के वेश में शाहजी के घर के पास पहुँचे। उन्होंने एक बालक को अंदर भेजा ताकि शाहजी को बाहर बुलाया जा सके। शाहजी बाहर आए, उन्हें बंदी बनाकर घोड़े पर बैठा लिया और महल की ओर निकल पड़े। जब यह समाचार शिवाजी महाराज तक पहुंचा तो 16 वर्षीय शिवाजी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने अपने दादा कोंडदेव जी से कहा, बाबा, आज ही मैं आदिल शाह का सिर काट कर लाऊंगा। इस पर कोंडदेव जी ने उन्हें समझाया, बेटा, हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमें सोचना होगा और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। कोंडदेव जी की सलाह से शिवाजी ने धैर्य से काम लिया। शिवाजी महाराज ने अपने पिता शाहजी को कैद से मुक्त कराने के लिए अपने प्रमुख सरदारों और सामंतों के साथ एक योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाई। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शिवाजी महाराज को चुनिंदा मराठा वीरों के साथ अपनी योजना को अंजाम देने के लिए निकले। आदिल शाह के किले के पास पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। शिवाजी महाराज ने एक अफगान सैनिक को सोने का लालच देकर अपने पिता का ठिकाना जान लिया था और यह भी पता कर लिया था कि उन्हें कहां कैद किया गया है। रात के अंधेरे का लाभ उठाकर वे अपने वीर मराठा योद्धाओं के साथ किले की दीवार पर रस्सियों के सहारे चढ़कर भीतर प्रवेश कर गए। शिवाजी और उनके योद्धा पूरी सावधानी से बिना कोई आवाज किए किले के अंदर बढ़ रहे थे। तभी एक पहरेदार सैनिक की नजर उन पर पड़ी। वह शोर मचाने के लिए आवाज करने ही वाला था कि शिवाजी महाराज ने फुर्ती से तीर चलाकर उसे वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद वे आगे बढ़े और उस कारागार तक पहुंच गए जहां शाहजी को बंदी बनाकर रखा गया था। शिवाजी महाराज ने अपनी सूझबूझ और साहस से बिना किसी बड़ी हिंसा के शाहजी को कारागार से मुक्त कराया और सबने मिलकर घोड़ों पर सवार होकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार शिवाजी महाराज की बुद्धिमानी और वीरता के कारण शाहजी को आदिल शाह के किले से सुरक्षित बाहर लाया जा सका। बात उस
उस समय की है जब शाहजी को आदिल शाह की कैद से आजाद कराने के बाद शिवाजी महाराज अपने स्वराज्य के निर्माण में जुट गए थे। वे देश को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त कराकर स्वराज्य की स्थापना का सपना देख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कई स्थानीय शासकों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की और उनमें से एक प्रमुख राजा चंद्रराव मौर्य थे। शिवाजी महाराज ने जावली का दुर्ग, जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, जीतने के बाद उसे चंद्रराव मौर्य को सौंप दिया। जावली, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है, एक शक्तिशाली और संरक्षित राज्य था। कुछ समय तक सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जब शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के खिलाफ बगावत कर दी और अपने स्वराज्य की स्थापना के लिए अन्य राजाओं को संगठित करना शुरू किया, तो उन्होंने चंद्रराव मौर्य को भी अपने अभियान में शामिल होने का संदेश भेजा। शिवाजी महाराज ने मौर्य से अपील की कि वे विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ दें, लेकिन चंद्रराव मौर्य ने शिवाजी के प्रस्ताव को ठुकराते हुए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। यह सुनकर शिवाजी महाराज क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी सेना के साथ जावली पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। जावली के युद्ध में चंद्रराव मौर्य ने खुद युद्ध में उतरने के बजाय अपने पुत्र कृष्णराव मौर्य और बाजी मौर्य को भेजा। वह स्वयं पीछे के रास्ते से भागकर आदिल शाह से सहायता लेने चला गया। शिवाजी महाराज की सेना और मौर्य सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शिवाजी की वीरता और रणकौशल के सामने मौर्य सेना टिक नहीं पाई। युद्ध में कृष्णराव और बाजी मौर्य वीरगति को प्राप्त हुए और अंततः मौर्य सेना ने हार मान ली। शिवाजी महाराज ने जावली पर विजय प्राप्त कर ली। आदिल शाह के पास पहुंचे चंद्रराव मौर्य की गतिविधियों की जानकारी मिलते ही शिवाजी ने अपने गुप्तचरों की सहायता से उसे पकड़वा लिया और कारागार में डाल दिया। जब चंद्रराव ने कारागार से भागने की कोशिश की तो शिवाजी महाराज ने उसे मृत्युदंड दे दिया। इस तरह मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ और जावली शिवाजी महाराज के स्वराज्य का अभिन्न हिस्सा बन गया। कौन थी शिवाजी महाराज की सबसे प्रिय रानी? साई बाई का असली नाम सहिबा निम्बालकर था। वे महाराष्ट्र के पलटन जागीर के 15वें जागीरदार मुधोजीराव नाइक निम्बालकर की बेटी थीं और बाजीराव निम्बालकर की बहन। लोग उन्हें प्यार से साई बाई या सई बाई के नाम से पुकारते हैं। शिवाजी महाराज और साई बाई का परिचय बचपन से ही था। दोनों ने साथ में बचपन बिताया और इसी बचपन की मित्रता ने उनके बीच एक विशेष संबंध की नींव रखी। शिवाजी की माता जीजाबाई ने भी इस संबंध को पहचानते हुए दोनों परिवारों को एक साथ लाने के उद्देश्य से उनके विवाह का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य मराठा साम्राज्य को एकजुट करना और स्वराज्य के सपने की ओर एक ठोस कदम बढ़ाना था। विवाह के समय शिवाजी मात्र 11 वर्ष के थे और साई बाई 9 वर्ष की। मराठा रीति रिवाजों के अनुसार उनका विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह ने न केवल दोनों परिवारों में एकता का भाव उत्पन्न किया, बल्कि मराठा साम्राज्य को मुगलों और अफगानों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की प्रेरणा भी दी। पिता शाहजी और साई बाई के भाई बाजीराव विवाह समारोह में उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए बाद में बेंगलुरु में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जीजाबाई समेत कई सम्मानित मराठा अधिकारी उपस्थित हुए। साई बाई एक अत्यंत सुंदर, समझदार और बुद्धिमान महिला थी। उनके और शिवाजी महाराज के बीच का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र और सहयोगी का था। शिवाजी महाराज अक्सर राज्य और युद्ध से संबंधित मुद्दों पर साई बाई से विचार विमर्श करते थे। उनके धैर्य और दूरदर्शिता ने शिवाजी को हमेशा प्रेरित किया। जब शिवाजी महाराज युद्धों में व्यस्त रहते तो साई बाई राज्य का प्रबंधन संभालती। उन्होंने अपनी कुशलता और समझदारी से राज्य को सही दिशा में चलाया। वे न केवल एक आदर्श पत्नी बल्कि एक कुशल प्रशासिका और सच्ची साथी साबित हुई। एक समय ऐसा भी आया जब शिवाजी महाराज एक महत्वपूर्ण युद्ध पर थे और साई बाई गर्भवती थीं। उस समय शिवाजी महाराज के 3 पुत्रियां थीं और राज्य में एक उत्तराधिकारी की आशा की जा रही थी। जब साई बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया तो पूरे राज्य में हर्ष का वातावरण फैल गया। जीजाबाई ने यह समाचार सुनकर अपनी प्रसन्नता में दासी को सोने के सिक्कों से भरा थैला इनाम में दिया। उस पुत्र का नाम संभाजी रखा गया, जो आगे चलकर मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने। इस दौरान साई बाई का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता गया। संभाजी के जन्म के बाद साई बाई गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई और लगभग 2 वर्षों तक इस बीमारी से जूझते हुए अंततः उनका देहांत हो गया। साई बाई की मृत्यु शिवाजी महाराज के लिए एक गहरा आघात थी। वे अपनी सबसे प्रिय पत्नी के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगे। साई बाई का समाधि स्थल आज पुणे जिले के वेल्हे तालुका में राजगढ़ किले के तल पर स्थित है। शिवाजी महाराज की सभी रानियों में से साई बाई का स्थान उनके दिल में सबसे खास था। उनके निधन के बाद भी शिवाजी महाराज के जीवन पर साई बाई के प्रेम और उनके दिए हुए संबल का गहरा प्रभाव रहा। जय हो शिवाजी महाराज की।